अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज। आज हम हाजिर हैं दो नए एक्साइटिंग टूल्स के साथ जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हैं। फर्स्ट टूल इज़ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। बड़ा ही मज़ेदार, स्ट्रेची, टिंजी और डिस्टॉर्शन वाला टूल है। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड इज़ पपेट वर्ब टूल। पपेट वर्ब टूल बेसिकली आप जैसे कि नाम से सोच रहे होंगे कि पपेट है, और जिस तरह पुराने ज़माने में पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स होते थे, आप बेसिकली कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के साथ मूव करवाते थे, तो उसी तरह की कोई चीज़ है। तो चलें आए इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टूल्स क्या हैं। जी ट्वेनीस, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सबसे पहले, फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे पपेट वर्ब टूल। तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि ये है कहाँ पे। तो टूल बार में आप देख सकते हो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। ई प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो मैं एक टेक्स्ट सबसे पहले कैप्स लॉक कर रहा हूँ और इसमें हम लिखते हैं dg skills.pk। ठीक है जी, इसका साइज हम बढ़ा देते हैं। राइट जी। अच्छा जी, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं ई प्रेस कर दूं तो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस मिल रही हैं। फर्स्ट ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है कंस्ट्रेन। इससे मुराद ये कि जब मैं इसको लॉक कर दूंगा या प्रेस कर दूंगा तो मैं इसको बेसिकली जिस तरह हमने ट्रांसफॉर्म टूल में देखा था, हम प्रोपोर्शनली इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। राइट। और लेट्स से मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बड़ा स्ट्रेची, टिंजी, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे है जी पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हो ये टेक्स्ट है, यानी कि टाइप है। इस टाइप को बेसिकली मुझे सबसे पहले आउटलाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में हम इसको कर्व भी कहते हैं कि जी आपने सुनी होगी ये टर्म कि जी अपने फॉन्ट्स को कर्व कर दें। ठीक है जी। तो एडोबी इलस्ट्रेटर में इसे हम आउटलाइंस बोलते हैं। ठीक है जी, हम राइट क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं। हम जाएंगे जनाब क्रिएट आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ दबाएं तभी आप कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा आप टाइप में आएँ और क्रिएट आउटलाइंस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम टाइप के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और मैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट में आ गया। राइट। तो जनाब इस एक कॉर्नर से मैंने इसको पिक किया और नाउ यू कैन सी अगर आप शिफ्ट प्रेस करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हमें एक पर्सपेक्टिव मिल गया। और जिस तरह आप कॉरिडोर में से गुजर रहे हो या आपने कुछ फोटोग्राफ्स में देखा होगा कि इस तरह की आपको फील आती है फोटोग्राफ्स में। ठीक है जी। जी, अब मैं इसको कंट्रोल जी करूँगा, अनडू कर दिया हमने। अब मैं आ गया हूँ अपने फ्री डिस्टॉर्ट वाली ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, अब आप देख सकते हो किसी एक कॉर्नर को मैं पकड़ रहा हूँ और अपने मुताबिक इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा हूँ। राइट। और ये बड़ा यूज़फुल है कि कभी कभी डिस्टॉर्शन इस लेवल की होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में नहीं होती, हमें अपने मुताबिक चीज़ों को रखना पड़ता है। या लेट्स से इस तरह की आप देख रहे हैं, इस तरह का कुछ पर्सपेक्टिव आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आप किसी फोटोग्राफ के ऊपर टेक्स्ट प्लेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको पर्सपेक्टिव चाहिए या डिस्टॉर्शन चाहिए, तो वो आप थ्रू इसके ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी। शिफ्ट प्रेस करके भी मैं कर सकता हूँ, बट ये आई थिंक हम इसको ऐसे ही करेंगे। राइट जी। तो मैं अब कंट्रोल सी कर देता हूँ, इसको अपनी हालत में ले आते हैं। जी ट्वेंटीस, तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे पपेट वर्ब टूल। ठीक है जी। सबसे पहले हमने एक फ़ाइल ओपन की हुई है जिसमें मेरे पास एक खूबसूरत सी कैट है और वी हैव दिस ट्री। इसके ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे। लेफ़्ट पैनल में बेसिकली जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसकी एंड में आप देखोगे ड्रॉप डाउन में पपेट वर्ब टूल है। ठीक है जी। ओके जी, जैसे ही मैंने उसको शूट किया आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हमें नज़र आने शुरू हो गए। ठीक है जी, मैं जूम करूँगा एंड नाउ यू कैन सी आपको कुछ मैश भी नज़र आ रही है। राइट। तो ऊपर वाले जो हमारा जो सब मेन्यू है जिसमें बेसिक कुछ कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं, इधर से अगर आपको ये थोड़ा सा बॉदर कर रहा है तो यू कैन लाइक ऑन ऑफ दिस। ठीक है, बट ऑलवेज दिस इज़ हेल्पफुल कि हम इसको हमेशा शो ही रखें। राइट। आप ये देख रहे हैं कि ये एक्सपैंड मोड है,
इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आप देख सकते हो जो हमारी शेप एक्चुअली बनी हुई है वो उसको ओवरलैप करी है। तो इसकी अच्छी बात यह है कि अगर हम इसकी ओवरलैपिंग कम कर दें तो इसमें शायद कुछ चांसेस हों कि हमारे पास कुछ चंक जो है वो मिस हो जाए, राइट। तो इट्स रिकमेंडेड कि हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखें। 4 पिक्सल इज़ फाइन फॉर नाउ, राइट। चलें जी, अब हम क्विकली मैं देखता हूँ कि इसको मैं चाहता क्या हूँ कि थोड़ा सा हम अभी जिस तरह वो ग्राउंड के ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्ली जो है इसको थोड़ा सा हम हवा में करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ और इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो क्विकली मैं दिखाता हूँ कि अगर हमने टेल मूव करनी है तो 3 पॉइंट्स में देता हूँ और लास्ट पॉइंट को ड्रैग करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी आई कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेल, राइट। तो बड़ा मज़ेदार है। और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसको ग्राउंड पे रखना चाहता हूँ क्योंकि ये जो आप समझे जो बैक लेग्स हैं इनको मैं बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच करवाना चाहता हूँ, ठीक है जी। एक आप समझें कि मैं बोन्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी, जिस तरह लेग्स में बोन्स होती हैं और स्पाइन के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये 3 स्पाइन के लिए मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। इसी तरह से मैं ये डिलीट करूँगा, I'll ऐड हेयर और एक मैं इधर ऐड कर दूँगा और बोन के लिए जस्ट इमेजिन मैं बोन्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये हेड के लिए इफ़ यू वांट टू मूव द ईयर तो इसमें भी अगर मैं ऐड कर दूँ 2 पॉइंट्स तो मैं इनको भी आप देख सकते हो, ये देखें, वू लुक्स नाइस। मूँछों को भी करना तो कर सकते हैं बट फॉर नाउ इट्स गुड। और नोज़ को मैंने अगर इसकी कोई एक्सप्रेशन चेंज करनी है, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस टूल इज़, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ी सी रोटेशन दे देता हूँ ताकि मैं लगे कि ये ऊपर की तरफ जंप कर रही है। तो आर प्रेस करूँगा और अपना एंकर पॉइंट मैं कर देता हूँ। कमिंग बैक टू माय पपेट टूल, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वी कैन ड्रैग दीज पॉइंट्स। आप देख रहे हैं जो हमने एक तरह का इमेजिनरी बोन स्ट्रक्चर बनाया, वी कैन चेंज दैट, ठीक है जी। थोड़ा सा हाथों को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ जैसे कि उसकी जो एंगल है वो ट्री की तरफ है कैट की, ठीक है जी। एंड वी ऑल नो जब कैट्स हैप्पी होती हैं तो उनकी टेल ज़रा थोड़ी सी मूव कर रही होती हैं, तो यू कैन सेट दिस अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम इसकी जो बॉडी है इसको भी यूं कर देते हैं, ठीक है जी। अगेन इट्स अप टू यू, आप जितने पॉइंट्स ऐड करेंगे जितनी आप इसकी बेसिकली पोज लेना चाहते हैं यू कैन मॉडिफाई दैट, ठीक है जी। तो क्विकली हम अपने ट्री के ऊपर भी कुछ लगाते हैं। लेट्स से कि जी बहुत हवा चल रही है, ठीक है जी। तो यू कैन से कि यार इस तरफ की हवा चल रही है, ठीक है जी। तो ये इस तरफ थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरह पत्ते जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं किसी डायरेक्शन में, ठीक है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो बड़ा मज़ेदार टूल है। तो इसको फर्दर एक्सप्लोर करें और देखें इससे और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों टूल से बहुत कुछ सीखा होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और पपेट वर्क टूल। थैंक यू।